नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने महान आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा। आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें बहुत सारी खूबियाँ थी। वो एक टीचर, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट और रॉयल एडवाइज़र भी थे। वो शक्ल देखकर पहचान लेते थे कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। उनमें एक खूबी और भी थी कि अगर वो कोई नई योजना, नया प्लान बनाते थे तो उसके कई बैकअप प्लान यानी कि कई और अन्य योजनाएं समस्या से बच निकलने की बनाकर साथ में रखते थे और किसी मुसीबत में नहीं फंसते थे। तो दोस्तों, आइए हम आचार्य चाणक्य के बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो उन बातों को आज हम आपके साथ थोड़ा साझा करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आगे आचार्य कहते हैं, दुर्जन और सांप के सामने आने पर आपको सांप को चुनना चाहिए, ना कि उस दुर्जन यानी कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति को, क्योंकि सांप तो जीवन में हमें एक ही बार डसता है, परंतु वो व्यक्ति हमें कदम कदम पर डसता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। अर्थात व्यक्ति के कार्य अगर अच्छे नहीं हैं तो एक राजा के यहाँ जन्म लेकर भी महान नहीं बन सकता। अगर ये व्यक्ति एक गरीब के घर जन्म लेता है लेकिन उसके कार्य बहुत महान हैं तो वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करता है। आगे वो हमें बताते हैं कि मन में विचारे गए काम को हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अर्थात कि यदि हमने कुछ काम करने के बारे में ठाना है तो उस बात के बारे में, उस काम के बारे में हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस बात को किसी के साथ बांटते हैं तो वो कार्य हमारा कभी संपन्न नहीं हो पाता। आगे चाणक्य पुत्र के बारे में बताते हैं कि हमें अपने पुत्र से कैसे बर्ताव करना चाहिए। वो बताते हैं कि पुत्र को 5 वर्ष की आयु तक बहुत प्यार करें, उसके बाद 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड देकर अच्छे कार्य सिखाएं और 16वां साल आने पर उससे एक मित्र के जैसा बर्ताव करें और संसार में भले बुरे का उसे ज्ञान दें। आगे वो पुत्र के बारे में ही और शिष्य के बारे में दोबारा कुछ कहते हैं। वो बताते हैं कि अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य दोनों ही गुणहीन हो जाते हैं। अर्थात उनमें कोई भी गुण, कोई अच्छी आदत नहीं पड़ती और कष्ट देने पर यानी कि दंड देने पर दोनों गुणी हो जाते हैं। कहने का भाव यही है कि शिष्य को और अपने पुत्र को यदि दंड का भय, पिटाई का भय बना रहेगा तो वो गलत मार्ग पर कभी नहीं जाएंगे। आगे आचार्य कहते हैं, जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता है यानी कि हमारे सामने बहुत मीठा बोलता है और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कामों में रोड़ा अटकाता है, ऐसे दोस्त से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो दोस्त उस मटके के समान होते हैं जिसके अंदर तो जहर भरा होता है लेकिन उसके मुंह पर दूध ही दूध भरा होता है। तो ऐसे मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। आगे बताते हैं, नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय में, दोस्त को विपत्ति के समय में और अपनी पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए। अर्थात तब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में जो हमारे साथ रहता है वही हमारा सच्चा साथी कहलाता है। आगे आचार्य कहते हैं, हर एक पर्वत पर मणि नहीं होती, हर एक हाथी में मुक्तामणि नहीं होती और साधु लोग सभी जगह
नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। अर्थात भले और अच्छे लोग हमें हर जगह नहीं मिलते। आगे आचार्य एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने आगे हमें अति अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होना, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। उन्होंने बताया है, अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। सीता बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसी रूप के कारण उनका हरण हुआ। बहुत अहंकार के कारण रावण मारा गया। अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा घमंड और अहंकार, गुस्सा होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान के कारण बलि बांधा गया। अतः अति किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है, अति सर्वथा वर्जते, अति को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसान देती है, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा भी और ज़रूरत से ज़्यादा तीखा भी। तो इसी प्रकार हमें कभी किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर चाणक्य की जो चाणक्य नीति से जुड़ी ये बातें हैं अच्छी लगी हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ये सभी बातें आपके जो जानने वाले हैं उन तक भी पहुँचें। अगर आपको कोई और बात जाननी है या कुछ आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।